हेलो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का क्लास फर्स्ट का चैप्टर 1। तो पहले इसमें इकाई है, इकाई 1 है और उसका नाम है परिवार। और फिर उस चैप्टर का नाम है मीना का परिवार। मीना तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची है, तो उसके वो परिवार में कौन कौन लोग हैं, वो क्या करती है, इस कहानी में बताया गया है। तो अब जो इकाई 1 है परिवार, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले उनके आंसर दे दे रहे हैं। तो उनके आंसर है, पहला क्वेश्चन से इस घर में कौन कौन है। तो इस घर में देखो, ये हैं दादाजी, ये हैं पापा, ये सारे बच्चे हैं। ठीक है। और इसका एक चित्र और है, 14 चित्र हमने बताया था कौन कौन थे। ये मम्मी हैं, ये सारे बच्चे हैं, उधर ये दादी हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं और ये सारे बच्चे हैं। तो इतने लोग इनके परिवार में हैं। इस चित्र में कौन कौन परिवार में दिख रहे हैं आपने देख लिया। दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं और बहुत से बच्चे हैं, चाचा हैं, चाची हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो अब इनके काम भी बताए दे रहे हैं। देखिए, दादा बच्चों को और सबको काम करते हुए देख रहे हैं। ये वाली बच्ची लट्टू घुमा रही है, ये बच्ची अपने पापा के साथ और ये बच्चा रंगोली बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और ये देखो, ये बच्ची क्या कर रही है, दूसरे चित्र में देखते हैं। थोड़ा चेहरा आ रहा था। ये बच्ची अपने हाथ में लड्डू की टोकरी ली हुई है। उधर एक बच्ची लट्टू घुमा रही थी, इधर ये बच्ची लट्टू घुमा रही है। ये बच्चा इन दोनों को लट्टू घुमाते हुए देख रहा है। ये मम्मी है, ये एक बच्ची की बाल काट रही हैं और ये सजावट कर रही है। ये बच्ची सीढ़ी पे लगा के और एक बच्चा सीढ़ी को पकड़ा हुआ है। ये चाचा हैं, ये अपनी वो स्कूटी साफ कर रहे हैं और साथ में एक बच्ची भी उनकी हेल्प करा रही है। ये चाची हैं, ये गाय को चारा खिला रही हैं और साथ में उनके एक बच्चा है, वो भी गाय को चारा खिला रहा है। ये दादी हैं, ये छोटा सा जो बच्चा है उसको नहला रही हैं। तो ये सबके काम है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, के काम है कौन क्या क्या। अब तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे। तो रंगोली कब बनाई जाती है, जब दीपावली का त्योहार आता है। तो दीपावली का त्योहार आ रहा होगा, इसलिए बच्चे रंगोली बना रहे होंगे। क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। तो बच्चों, आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें कि हथेली पे लट्टू चलाने से गुदगुदी होती है या नहीं। वैसे तो होती है, मैंने चलाया है। आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। हमको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात लगी कि पूरा परिवार एक साथ है और इतना खुशहाल परिवार है, सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं और सब खुश हैं। ऐसा ही परिवार होना चाहिए। इकाई 1 के कुछ क्वेश्चन थे, ये हमने पढ़ लिए और इसके आंसर्स हमने जान लिए कि क्या क्या हो सकते हैं। आप भी बच्चे अपनी अपनी राय दे सकते हैं इन आंसरों पे कि क्या क्या आपके मन में है और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये कहानी है, इसको शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है मीना का परिवार। मीना एक बच्ची है और वो अपने परिवार के बारे में बता रही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। उसके दादा हैं, ये दादा कुर्सी पे बैठे हैं। दादी हैं, दादी भी सोफे पे बैठी हैं। माता पिता हैं, पीछे खड़े हैं दादी के। चाचा हैं, चाचा दादा के पीछे खड़े हैं। मीना, उसका छोटा भाई दिवाकर दादी के साथ सोफे पर बैठा है। तो दिवाकर जो उसका भाई है, वो कितनी साल का है, 3 साल का। वो बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छुप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वो जोर जोर से हंसता है।
आपका भी भाई बहन होगा, आप भी खेलते होंगे साथ में, कैसा लगता है बताइए हमें। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। बच्चों आपको कहाँ तक गिनती याद है? आप भी 1 से 10 तक गिनती याद कीजिए और कोई राइम बना के मज़े करिए। तभी चाचा जी आते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। और मीना चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो ये कहानी किसने लिखी है? मालती देवी ने। ये देखो कितना खुशहाल मीना का परिवार है। आप लोग भी देख रहे होंगे। अब सवाल है, इस कहानी में कौन कौन है? तो हमने बताया था इस कहानी में कौन कौन है बेटा। हैं दादा दादी माता पिता चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर, ये इस कहानी में है। मीना के भाई का क्या नाम है? तो मीना के भाई का छोटा भाई क्या है? दिवाकर। उसका क्या नाम है? दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छुप सकते हैं? तो हम अपने घर में कहाँ कहाँ छुप सकते हैं? अलमारी के पीछे, चारपाई के नीचे, सोफे के पीछे हम अपने घर में छुप सकते हैं। आप कहाँ कहाँ छुप सकते हैं? आप भी हमें बताइए। आप क्या है 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते पार, ये कविता थी उस कहानी में। 1 2 3 4 चाचा जी हमको अब चाचा जी की जगह क्या क्या लगाना है? दादा नाना नानी और अपने अन्य परिवार के लोगों को लगाना है। तो अब पहले दादाजी लगाते हैं। 1 2 3 4 दादाजी करते हमको प्यार। अब नाना लगाते हैं। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। अब नानी लगाते 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। दादी रह गई, दादी भी लगा दे रहे हैं। 1 2 3 4 दादी जी हमको करती प्यार। जो इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं, तो इनकी जो पहली ध्वनि क्या है? दिवाकर कर दा, दादाजी दा, दादी जी दा। तो इनको आंखें बंद करके बोलना है आपको। और पहली ध्वनि क्या आ रही है? दा, दा। अब दा से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताइए। दा से दवात आता है, दा से दवा आती है, दा से दरवाजा आता है। और आप और भी ऐसे शब्द बना सकते हैं। नीचे दिए हुए शब्द ये आपकी किताब में होगा, आप इस पे हाथ फेरिए। क्या क्या लिखा है? दादा और दादी। इस पे आप डॉट्स पे हाथ फेर के लिखिए। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पे हैं दादा और दादी, दोनों हैं। और कहाँ पे हैं? ये दादी हैं और ये दादाजी हैं। और कहाँ है? ये कहानी, अब ये मीना लिखा हुआ है, आपकी किताब में होगा, आप इस पे अभ्यास कीजिए। अब नीचे क्या लिखा है? नीचे भी कुछ शब्द लिखे हैं। आप कौन कौन शब्द में पढ़ दे रहे, अभ्यास आप अपनी किताब में खुद कीजिए। क्या क्या है? नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। अब नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। ये क्या है? नीम है। ये क्या है? नदी। ये क्या है? दाने। तो ये हमने दिए। अब एक छोटी सी पोएम है, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। बहुत फेमस पोएम है। आजकल बहुत इसके नर्सरी राइम्स अलग अलग तरीके से बन रही हैं, यूट्यूब पे आ रही हैं। आप इस कविता का आनंद ले सकते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ,
मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। तो इसका मैं अर्थ भी बता। एक बच्चा है, वो रो रहा है, जिद कर रहा है, तो उसकी मम्मा उसको हंसाने के लिए एक कविता गुनगुनाती हैं। वो चंदा मामा की तरफ इशारा करती हैं और वो कहती हैं वो पोहे बना रहे हैं, वो बहुत दूर हैं और वो थाली में खा रहे हैं, आपको प्याली में दे रहे हैं। लेकिन मुन्ना की प्याली टूट जाती है तो मुन्ना रूठ जाता है, तो मम्मी कहती है हम नई प्याली लाएंगे और तालियां बजाने लगती हैं और हम तुमको पुए की जगह दूध मिलाई खिलाएंगे। तो मुन्ना खुश हो जाता है और हंसने लगता है। आपको ये कविता कैसी लगी ज़रूर बताइए। अब दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाना है। हैं, आप भी अपने स्कूल जाते हैं तो ये पहेली है, हम बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। ओके, चलो पहुंचाते हैं। स्कूल पहुंचाते हैं, पहुंच गए स्कूल। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल करना है ज़रूर बताइए, हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे।